आचार्य जी, यदि कोई मिठासता से भरी और प्रमाणित यदि कोई भाषा है तो वो देव भाषा है, संस्कृत भाषा है। इस धरती पर 3 प्रकार के लोग हैं, संस्कृत बताती है, और संस्कृत की ग्रामर वहीं से शुरू होती है। पुरुष कितने हैं? संख्या पुरुषों की 3 है। नंबर 1 प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष कहते हैं। नंबर 2 मध्यम पुरुष, और नंबर 3 उत्तम पुरुष। अब हम आगे कुछ बढ़े तो उससे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, ठीक से सुनना, और उत्तम पुरुष कौन है। संस्कृत की स्टार्टिंग बस यहीं से है, ये समझ लीजिए आप, संस्कृत की स्टार्टिंग यहीं से है। प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जो हमसे दूर है, जिसकी चर्चा की जा रही है। मैं पूछूं तुम्हें कि नीरज भाई, गौशाला में राकेश कैसा है? एक उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें पूछूं, भाई नीरज, गौशाला में राकेश कैसा है? तो राकेश है प्रथम पुरुष और नीरज है मध्यम पुरुष, और पूछने वाला कौन से महाराज है? उत्तम पुरुष। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृत ग्रामर में भी आपसे उत्तम कोई है ही नहीं। जो हमसे दूर है, हमारे पास नहीं है, या जिसका हम हालचाल पूछ रहे हैं वो प्रथम पुरुष है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष है, और जो चर्चा कर रहा है वो उत्तम पुरुष है। यहाँ से संस्कृत की ग्रामर शुरू होती है। जैसे मान लिया हम मंदिर में भी जाकर के खड़े होते हैं, हम कहते हैं हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे भाई का स्वास्थ्य ठीक रखना। तो भाई है प्रथम पुरुष, हनुमान जी है मध्यम पुरुष, प्रार्थना करने वाला है उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष है। ग्रामर पूरी यहीं से आरंभ होती है। इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्वैवचन और बहुवचन। और यही जो 3 पुरुष हैं, ये 9 भागों में इसको बांट दिया जाता है। ये जो 3 है, ये 3 के 9 बनते हैं, 3 के 9। और फिर उन 9 की 9 क्रियाएं, इसको ऐसे समझ लो कि 9 भाई की 9 पत्नियां हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। यदि ये बात समझ में आ जाए तो संस्कृत बिल्कुल कठिन नहीं है, नहीं, संस्कृत बहुत टफ है यदि ये समझ में आ जाए। अब इसमें जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में भी एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या है? सहा। सह का मतलब हुआ है, वो हमारे पास है नहीं, वो दूर है, चर्चा कर रहे हैं हमें, हुआ है। एक वचन है स। उसका 2 वचन है तऊ, वह, वे दोनों। और उसका तीसरा है, यानी जिसको कहेंगे बहुवचन, वो है ते, यानी वे सब। तो इसके 3 तो ही हो गए। अब उसके बाद में मध्यम पुरुष आया। मध्यम पुरुष में है तुम, यानी तुम। इसका द्वितीय वचन होगा तुम दोनों, और इसका बहुवचन होगा तुम सब। ये होगा। उसके बाद में अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बड़ा अद्भुत है। उत्तम पुरुष तो यहां बहुत बड़ी महिमा है, समझ लो उत्तम की। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष माने जो जिज्ञासा कर रहा है, जो पूछ रहा है, मध्यम है जिसको पूछा जा रहा है, प्रथम है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ये 3 है। तो ये तीनों की तीनों इतनी अद्भुत है। अहम, आवाम और वयम, यानी हम, मैं, हम दोनों और हम सब। ये 9 के अलावा 10% कोई है ही नहीं पर्सन। संस्कृत भाषा में 9 के अलावा कोई भी 10वां नहीं है। इसमें लकार 5 है। लकार, लकार का मतलब है काल, समय। जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 है ना, वर्तमान, भूत और भविष्य। फिर उसके 4 और ऐसे वो 12 बन जाते हैं। लेकिन संस्कृत में प्रमुख रूप से कभी होते थे अनादिकाल में 10, लेकिन वर्तमान समय में काल 5 ही है। और इन यदि 5 का ठीक से अनुभव हो जाए
तो उसके लिए संस्कृत बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसमें 5 क्या है? इसमें वर्तमान है, इसमें भूत है, इसमें भविष्य है, और इसमें एक है आज्ञा। तो मैं ये करना है, ये आज्ञा है। हाँ, आदेश, प्रार्थना, ये सब इसी में आते हैं। इसके लिए संस्कृत में काल बना हुआ है। हाँ, एक विदलिंग काल है, उसमें चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे चाय चाहिए। तो इसके लिए ये अलग से ये 5 हैं, ये 5 हैं। यदि 5 की जानकारी हो जाए ठीक से, धातुओं की यानी क्रियाओं की जानकारी हो जाए ठीक से, तो फिर संस्कृत बहुत सहज है, संस्कृत बहुत सरल है। लेकिन ठीक से पढ़ाने वाले हैं नहीं, ठीक से पढ़ने वाले हैं नहीं, तो इतनी कठिन लगती है। जो देव भाषा इतनी अद्भुत है, हर चीज़ की जिसमें चर्चा है, ऐसा लग रहा है कि संस्कृत आज मर गई है बिल्कुल। संस्कृत पढ़ाने वालों को भी शायद यह जानकारी न हो कि तुम पढ़ा रहे हो कि एक वचन, मध्य वचन, वो तुम पढ़ा रहे हो को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लेकिन ये जानकारी इस तरीके से उन बच्चों को पढ़ाया तो जाए कि प्रथम पुरुष कौन है कि जिसकी चर्चा की जा रही है, मध्यम पुरुष कौन है जिससे चर्चा की जा रही है, उत्तम पुरुष कौन है जो चर्चा कर रहा है। ये 3 ही घटना घटते हैं कहीं भी। मैं इस बच्चे को पूछूं, दिनेश तेरे मम्मी पापा के क्या हाल है, मैं पूछ रहा हूं उत्तम पुरुष, इससे पूछ रहा हूं मध्यम पुरुष, इसके मम्मी पापा हो गए प्रथम पुरुष जिनके बारे में पूछा जा रहा है। इस तरीके से यदि बच्चे पढ़ें और टीचर पढ़ावें तो संस्कृत इतनी सहज है, इतनी सहज है कि बस पूछो ही मत। आज कथा हो रही है, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी कथा हो रही हैं। यदि पठ धातु के बारे में पूछ लिया जाए तो पता नहीं होगा, राम शब्द के रूप पूछ लिए जाए तो पता नहीं होगा। जिसकी तो संस्कृत की शुरुआत है यहीं से। हाँ, वह पढ़ता है, इनको तुम पूछ लो बता दें। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसमें कौन आएगा? वह पढ़ता है, इसमें प्रथम पुरुष आएगा। वह पढ़ता है, वो पढ़ता है, कौन पढ़ता है? हमारे पास है ही नहीं। हाँ, तुम पढ़ते हो मध्यम पुरुष, मैं पढ़ता हूं उत्तम पुरुष। वह पढ़ता है, स पढ़ती। हाँ, सीधा सा है, स पढ़ती। वे दोनों पढ़ते हैं, स पढ़ता। वे सब पढ़ते हैं, स पठंती। सीधा सा है, कोई ज्यादा तो इसमें दिमाग भी लगाने की बात नहीं है। बस यही है। जितने भी मुझे संस्कृत के विद्यार्थी और संस्कृत से प्रेम करने वाले यदि मुझे फेसबुक इत्यादि के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं कहूँगा 1 घंटे की क्लास रोजाना संस्कृत को दीजिए। संस्कृत के बिना कुछ भी नहीं है। संस्कृत के बिना वाणी शुद्ध नहीं हो सकती। हाँ, लाइव आचार्य जी, संस्कृत के बिना वाणी शुद्ध नहीं हो सकती बिल्कुल। स्त्रीलिंग 5 प्रकार के शब्द होते हैं। हाँ, संपत्ति स्त्रीलिंग है, स्मृति स्त्रीलिंग है, जिसमें इकार है, ईकार है, आकार है, ये सब स्त्रीलिंग में चल करके आते हैं। प्रतिभा स्त्रीलिंग है। ये सब हमारे ग्रंथों में ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं। और कहानी रट करके कथा कह लो, कोई आनंद नहीं है जब तक व्याकरण का बोध न हो। व्याकरण जब तक इसके ग्रामर के बारे में ना पता हो तो रटंतु बातें यहाँ बोल दो, वहाँ बोल दो, वहाँ बोल दो। वर्तमान समय में भी आचार्य जी विद्वानों की आवश्यकता है। हाँ, और हमारी संस्कृत कहती है कि तुमसे महत्वपूर्ण कोई भी नहीं है, क्योंकि उत्तम पुरुष तो तुम ही हो। और ऐसी संस्कृत है जिसमें कर्ता नहीं बदलता। अंग्रेजी में बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आचार्य जी संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कर्ता बदलता ही नहीं है बिल्कुल भी।
करता नहीं बदलता। हाँ, मैं गया, मैं जाऊंगा, मैं आ गया, मैं वहीं रहेगा वहाँ, ये नहीं बदलेगा कैसे भी, ये वहीं की वहीं है। तो हमारी संस्कृत कहती है कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, संस्कृत में भी तुमको उत्तम पुरुष कहा गया है, तो भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जिसको तुम अपना मान रहे हो उसका तो नाम मध्यम में आता है, और जिसके लिए तुम सोच रहे हो, जिसके लिए तुम पूछ रहे हो, तो प्रारंभिक है, वो तो अन्य है। अन्य तो अन्य ही है, अन्य है। तो संस्कृत भी उत्तम पुरुष की बात करती है, तो हम बिल्कुल उत्तम पुरुष बने। और संस्कृत की नॉलेज तो सबको चाहिए, संस्कृत के बिना तो लगता है कि हम बिल्कुल मृत हैं। हम स्तुति भी, वंदना, प्रार्थना, हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी अलग से लकार बनाया है संस्कृत में, और ऐसा कहीं किसी भी भाषा में नहीं, उसके लिए अलग से बना दिया। आज्ञा है, अनुमति है, प्रार्थना है, शुभकामनाएं, उसके लिए अलग से काल बना दी। काल मीन्स समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकादशी की 11 की वीडियो बना रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि एकादशी कब की है, तो उसकी हम चर्चा कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आगे फिर चर्चा करेंगे। कथा चल रही है बॉम्बे में, मुंबई में, तो 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक कथा चलती है, तो आप श्री शिव महापुराण की कथा सुन सकते हैं। धन्यवाद।